जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हर रोज नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन सोचो, अगर हम अपना नजरिया बदल दें तो, अगर मुश्किल घड़ी में भी कुछ अच्छा देख पाएं तो। यही है पॉजिटिव थिंकिंग की पावर। पॉजिटिव थिंकिंग एक बीज की तरह है। जब हम इसे अपने मन में बोते हैं तो यह बढ़कर कुछ खूबसूरत बन सकता है। यह हमें ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने और अपने ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करता है। पॉजिटिव सोचने से हम ज्यादा खुश और होपफुल फील करते हैं। हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी बनाते हैं। अगर हम नेगेटिव बातों पर ध्यान देंगे तो लाइफ में नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम अच्छा देखना चूज करते हैं तो हमारे लिए पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खुल जाते हैं। हम और रिजिलियंट, कॉन्फिडेंट और केपेबल बनते हैं। जो भी लाइफ हमारे सामने लाए उसे हैंडल करने के लिए। पॉजिटिविटी एक चॉइस है। ये एक डिसीजन है जो हम हर दिन लेते हैं, और ये एक ऐसा डिसीजन है जो हमारी लाइफ बेहतर बना सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो। मतलब है प्रॉब्लम्स को कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से अप्रोच करो। जब हम किसी चैलेंज फेस करते हैं तो उसे ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करो। अपनी लाइफ की अच्छी चीजों के बारे में सोचो। अपने लव्ड वंस, हेल्थ और घर के लिए थैंकफुल रहो। ये सिंपल सी चीज आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकती है और दिन के लिए पॉजिटिव टोन सेट कर सकती है। एफर्मेशंस यूज करो। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करते हैं। इन्हें दिन भर रिपीट करो, स्पेशली जब आप डाउन फील कर रहे हो। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैं स्ट्रांग हूं, मैं केपेबल हूं और मैं अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करती हूं। पॉजिटिव लोगों से घिरे रहो। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका हमारे थॉट्स और फीलिंग्स पर गहरा इंपैक्ट होता है। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं और इंस्पायर करते हैं बेस्ट बनने के लिए। याद रखो, छोटे चेंजेस बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। इन सिंपल प्रैक्टिसेस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप ग्रेजुअली अपने माइंडसेट को पॉजिटिव आउटलुक की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। गुस्सा और नाराजगी मन में रखना कंधों पर भारी बोझ ढोने जैसा है। यह हमें नीचे खींचता है और आगे बढ़ने से रोकता है। वहीं माफी देना खुद को दिया गया एक तोहफा है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम उन नेगेटिव इमोशंस को छोड़ देते हैं जो हमें पीछे खींच रही होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके एक्शंस को सही मान रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दर्द और गुस्से को जाने देना चूज कर रहे हैं। इससे हमारी एनर्जी फ्री होती है और हम प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कर पाते हैं। उतना ही इंपॉर्टेंट है खुद को माफ करना। हम सब गलतियां करते हैं। ये इंसान होने का हिस्सा है। पिछली गलतियों पर अटके रहने से हम नेगेटिविटी के साइकिल में फंसे रहते हैं। इसकी बजाय अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। अपने गोल्स पर फोकस करो। कुछ पाने की चाहत हमें डायरेक्शन और पर्पस देती है। ये हमें आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अपने गोल्स लिखो और उन्हें छोटे, मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ो। रास्ते में अपनी सक्सेसेस सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। सेक्शन 4, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलो। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। सेटबैक्स और डिसअपॉइंटमेंट्स तो आएंगे ही, लेकिन असली बात यह है कि हम इन चैलेंजेस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, यही हमें डिफाइन करता है। चैलेंजेस को इम्पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स की तरह देखने के बजाय उन्हें ग्रोथ और लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने की कोशिश करो। हर चैलेंज जिसे हम ओवरकम करते हैं वो हमें स्ट्रांग और रिजिलियंट बनाता है। डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। हो सकता है ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने, रिजिलियंस स्ट्रेंथन करने या हिडन स्ट्रेंथ्स डिस्कवर करने का चांस हो जिनके बारे में आपको पता ही ना हो। याद रखो, फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है। ये सक्सेस के पाथ का एक स्टेपिंग स्टोन है। अपनी मिस्टेक्स को वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस की तरह एम्ब्रेस करो और उन्हें आगे बढ़ने के लिए फ्यूल की तरह यूज करो। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखकर आप अपनी लाइफ कंट्रोल करने और एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने के लिए खुद को एम्पावर करते हैं। सेक्शन 5, इनर पीस और हैप्पीनेस कल्टीवेट करो। ट्रू हैप्पीनेस और पीस अंदर से आती है। ये कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में मिलने वाली चीज नहीं है। ये हम अपने अंदर कल्टीवेट करते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो।
हर दिन अपनी लाइफ की गुड थिंग्स के लिए टाइम निकालो। ये उतना ही सिंपल हो सकता है जितना एक ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय करना, टेस्टी खाना खाना या लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। मेडिटेट करो या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिसेस माइंड को शांत करने और प्रेजेंट मोमेंट में लाने में हेल्प करती है। रोज कुछ मिनट्स मेडिटेशन भी हमारे स्ट्रेस लेवल्स और ओवरऑल वेलबीइंग पर गहरा इंपैक्ट डाल सकती है। उन एक्टिविटीज में एंगेज करो जिनसे आपको खुशी मिलती है। हॉबीज और पैशंस के लिए टाइम निकालो जो आपको जॉय देते हैं, चाहे वो रीडिंग हो, पेंटिंग हो, हाइकिंग हो या नेचर में टाइम स्पेंड करना हो। ये एक्टिविटीज हमारी सोल को नरिश करती हैं और हमें लाइफ की ब्यूटी याद दिलाती है। याद रखो, हैप्पीनेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इनर पीस कल्टीवेट करके और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके हम प्रेजेंट मोमेंट में जॉय ढूंढ सकते हैं और एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ बना सकते हैं।